हेलो एवरीवन। दोस्तों आज से 10वें दिन यानी कि 7th ऑफ सितंबर को आप सभी का नाबार्ड ग्रेड ए प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होना है। प्रीलिम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एग्जामिनेशन में। आप सभी को पता है इसमें क्वालिफाइंग सेक्शन है और मेरिट सेक्शन है। आपको बहुत स्मार्टली इस एग्जाम को देना है क्योंकि आप सभी को पता है 200 क्वेश्चन 120 मिनट्स पे करना, जिसमें कि वो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, बहुत आसान भी नहीं है, बहुत जल्दी भी हो जाएगा ऐसा भी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। एंड आई होप कि मॉक टेस्ट देने के बाद आप सभी लोगों को इस चीज की का पूरी अच्छे से पता चल गया होगा। सो दोस्तों अपनी इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जो इंफॉर्मेशनल हैंडआउट रिलीज किया गया है नाबार्ड के द्वारा। उसमें हम क्विकली ये समझेंगे कि एग्जाम का क्वेश्चन का क्या पैटर्न हो सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि इंफॉर्मेशनल हैंडआउट अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस सिमिलर होते हैं हर एग्जामिनेशन के, सिमिलर काइंड ऑफ हैंडआउट या फिर सिमिलर क्वेश्चन जो इस हैंडआउट में दिए वही सेबी के एग्जामिनेशन के लिए भी दिए थे या बाकी एग्जामिनेशन के लिए भी दिए जाते हैं। तो हम बहुत ज्यादा कोरिलेट नहीं कर सकते, बट एक जस्ट फीचर समझ सकते हैं कि किस टाइप का पेपर होगा और कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहते हैं। हालांकि मैं इसमें भी लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन है उसका लेवल ऊपर या नीचे कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चंस कैसे भी आपके एग्जामिनेशन में हो सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन हैंडआउट में देखेंगे तो ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए है। पेपर का पैटर्न आप सभी को पता है कि इसमें जो ये ऊपर का पार्ट है रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांट्स एंड डिसीजन मेकिंग, ये आपका क्वालिफाइंग पार्ट है। जीए, ईएसआई एंड एआरडी ये आपका मेरिट पार्ट है। इसको आपको बहुत अच्छे से करना है और इन सारी चीजों के लिए हम लोग अपने एग्री बी यूट्यूब चैनल पे रेगुलरली आप लोग के लिए सीरीज लेके आ रहे हैं। उसमें हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, क्वांट्स की भी, रीजनिंग की भी, और साथ साथ एआरडी, ईएसआई, जीए के तो खासकर ज्यादा ही। उसमें हमने कोई स्कीम्स को, डेटा को और कंसेप्ट्स को अलग अलग किया हुआ है, तो आप उनको कर सकते हैं। वो बहुत टू द पॉइंट और क्रिस्प, ऐसा नहीं है कि हम हजारों क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको लिमिटेड पढ़ना है और बहुत अच्छा पढ़ना है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेस्ट ऑफ टाइम इज 120 मिनट। जो टेस्ट है टाइम का वो कितना है, 120 मिनट है, और आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। पेनल्टी है 1/4 मार्क्स की, ये भी ध्यान रखिएगा। और लास्ट ईयर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि लास्ट ईयर भी ये इशू हुआ था स्टूडेंट्स के साथ। कई स्टूडेंट्स ने एआरडी, ईएसआई के साथ शुरू किया, बाकी सारे करने जब बैठे तो उसके बाद किसी का कंप्यूटर अवेयरनेस पूरा सेक्शन छूट गया, किसी का जीए पूरा छूट गया। तो आपको ये भी मैनेज करना है कि ये गलती ना हो कि कहीं आपका कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन छूट जाए, क्योंकि टाइम एक रियली एक बहुत बड़ा चैलेंज है या फिर कंस्टेंट है, ये आप कह सकते हैं। सैंपल क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग में यहाँ पे जो सैंपल क्वेश्चन दिए हैं ये काफी नॉर्मल टाइप के दिए हैं, मतलब जो शॉर्ट काइंड ऑफ पजल दी है, अल्फा न्यूमेरिक यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, मीनिंगफुल वर्ड का यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन दिया है। जनरली अगर हम देखेंगे तो बैंकिंग पैटर्न से थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे क्वेश्चन दिए, बट जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वहां पे इसी पैटर्न पाएंगे ये हम नहीं कह सकते, और यही क्वेश्चन सेबी में भी दिए गए हैं। इंग्लिश में आप देखेंगे तो यहाँ पे सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन है, सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए गए। कंप्यूटर नॉलेज में आप देख सकते हैं क्वेश्चन लाइक एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज ईदर, या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। ये भी आप मान के चलिए कि कंप्यूटर के क्वेश्चन काफी बेसिक भी आते हैं, बट लास्ट ईयर कंप्यूटर के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट भी थे, बहुत इजी भी नहीं थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं लाइक लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन में जैसे HTTPS में S स्टैंड फॉर, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फंक्शन ऑफ सीपीयू क्या है, तो इसमें आप ऑप्शन में देख सकते हैं टू रीड, इंटरप्रेट एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। देन लैन का क्या फुल फॉर्म है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि L स्टैंड फॉर, A स्टैंड फॉर, तो ये थोड़ा सा देखना है। देन सिमिलरली क्वांट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे DI मेंशन की है, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इस टाइप से। देन डिसीजन मेकिंग में भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, और डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। प्राची मैम ने सारे कंसेप्ट्स को भी यूट्यूब में भी डिस्कस किया था, उसके साथ ही साथ क्वेश्चंस की सीरीज हमारी चल रही है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो अगर आप उतना भी करके जाएंगे तो भी काफी सफिशिएंट रहेंगे। अभी जो लेटेस्ट था उसमें मैम ने कॉग्निटिव बायसेस के बारे में ही पढ़ाया था। Which of the following environmental factor can affect the process of decision making? तो इसमें पूछा कि कौन सा ऐसा environmental factor है जो कि इफेक्ट कर सकता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल, मैनेजरियल, गवर्नमेंटल, पॉलिसीज, प्रोसीजर, ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी यहाँ पे पूछा environmental factor, मतलब जो आउटसाइड है। गवर्नमेंट लेजिस्लेशन विल बी द करेक्ट आंसर। देन there are several individual level factor that influence decision making. One such factor is the people often tend to continue make risky decision. Okay. When they feel responsible for the sunk cost, time, money and effort spent on a project, this factor is known as, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। तो एस्केलेट करना अपने कमिटमेंट को। कॉग्निटिव बायसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लेस एक्सेस टू रिसोर्स, बिलीव इन पर्सनल रेलेवेंस,
मतलब आप ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये आपको एक पेपर पैटर्न के बारे में बताता है और आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपकी जो स्टडीज होनी चाहिए आप जरूर देखिएगा कि उसमें ये सारी चीजें कवर हो रही हो। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखेंगे तो अगेन क्वेश्चन काफी बेसिक से हैं, इसमें बहुत डिफिकल्ट नहीं दिए हैं, बट क्वेश्चन पेपर में आपको हम पे डायनेमिक क्वेश्चन मिलेंगे, लाइक तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कमर्शियल बैंक कितने नेशनलाइज्ड हुए सो फार, 20 हुए थे, 2 बार नेशनलाइजेशन हुआ, एक बार 14 और दूसरी बार में 6 बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए थे। देन कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, देन ऑस्कर अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, फिल्म्स के दिया जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक विच वाज फॉर्मरली रेफर्ड टू एज द ब्रिक्स बैंक इन हेडक्वार्टर, ये कहाँ पे है, शंघाई में है। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कमिटी हेडेड बाय आरबीआई डायरेक्टर वाई.एच. मालेगांव वाज कंस्टिट्यूटेड बाय आरबीआई इन 2011 टू स्टडी इश्यूज एंड कंसर्न इन द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन द वेक ऑफ माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस इन 2010 इन द स्टेट ऑफ, तो ये था आंध्र प्रदेश, इसका जो आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। सिमिलरली एआरडी के क्वेश्चन देखेंगे, अगेन यहाँ पे तो बेसिक से क्वेश्चन दिए, जैसे एफएओ एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट टू डिफीट हंगर, इट इज प्रेजेंटली हेडक्वार्टर्ड इन, तो रोम इटली में है, विद द व्यू टू फोकस द एड्रेसिंग पॉवर्टी, ये न्यूज से लिया गया है। अगेन ये कहाँ किस मिनिस्ट्री का है, मैंने आपको बताया कि इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। माहिको एंड मॉन्सेंटो यहाँ पे पूछा हुआ है कि ये किस कहाँ जॉइंट वेंचर बिटवीन माहिको सीड्स ऑफ इंडिया एंड एग्रोकेमिकल जाइंट मॉन्सेंटो, तो जो माहिको है वो इंडियन सीड कंपनी है, जो मॉन्सेंटो है वो अमेरिकन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो ये एक पैटर्न दिया गया है एग्जामिनेशन का, आप देख सकते हैं, आपको अपनी प्रिपरेशन करते रहना है, डायनामिक क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन दोनों पढ़िए और अच्छे से अभी से आपने तैयारी करनी है। बहुत ज्यादा किसी को ओवर एम्फेसिस नहीं करना किसी भी सब्जेक्ट को, जो आपका मेरिट वाला पार्ट है जिसमें कि एआरडी, ईएसआई है, जीए है, उसको डेफिनेटली आपको अच्छे से पढ़ना है, बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं करके जाना है कि आपने कंप्यूटर अवेयरनेस या फिर इंग्लिश या फिर इन सारी चीजों को छोड़ दिया कि आपकी कट ऑफ क्लियर ना हो। लास्ट ईयर आपको पता है डिसीजन मेकिंग की वजह से कितने सारे स्टूडेंट्स बाहर हो गए थे जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी। बाकी डिटेल ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन देख सकते हैं, वो ऑनलाइन होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा आप इंग्लिश या हिंदी किसी में भी दे सकते हैं। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको पैटर्न दिया हुआ है कि आप कैसे, अगर आपने नॉट विजिटेड एनी क्वेश्चन तो वो इस कलर में रहता है, ये बाकी कलर कोडिंग यहाँ पे दी हुई है, तो ये आप बेसिकली इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे बाकी डिटेल्स दी हुई है कि आपको कब पहुंचना है, कैसे आपको करना है। फाइनली विश यू अ very good luck and we also wish you a very wishes for your examination। सेम टाइम आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, इसके अलावा कोई भी कहीं पे भी आपको पढ़ाई में कोई इशू है तो आप हमें बता सकते हैं, we'll discuss that in our videos। So this is all for today, thank you everyone for watching this video and have a good day ahead।